ओम श्री गणेशाय नमः। पितरों के कर्म को ही पितृदोष कहा जाता है। आपके पूर्वज जो डेथ हो गए, उनके कर्म के अनुसार इंसान को पितृदोष लगता है। पूर्व पुरुषार कर्म अनुसारे ही मनुष्य को पितृदोष लगे। आज आप जो मानव हो, आज आपका जो कर्म चल रहे हैं, वेद शास्त्र के विपरीत जो आपके कर्म चल रहे हैं, वह कर्म ही पितृदोष कहलाता है। और यह कर्मों का फल कर्म ही देंगे। आपके वंशज ही 1,00,000 वर्ष तक भोगेंगे। इसे कहा जाता है पितृदोष। पितृदोष वर्ल्ड का कोई पंडित, पुजारी, साधु, संत, मौला, मौलवी निवारण नहीं कर सकता। पितृदोष यह जड़ से अगर ब्लास्ट न किया जाए तो समय के साथ ये श्रापित दोष बन जाता है। पितृदोष शरीर में मुख्यतः 4 जगह पे रहते हैं। माउथ पे जो आप शब्द बोल रहे हैं, और दूसरा मस्तक पे, तीसरा आंख पे, चौथा ये हाथ पे, हैंड। पितृदोष यह बहुत ही डेंजर दोष होता है। आपके 10,000 वर्ष पूर्व आपके पूर्वजों ने जाने या अनजाने में कोई भी गलती किया हो, वह बैंक इंटरेस्ट की तरह वह चलते हैं। तो यह गलती के लक्षण क्या होते हैं? आपका धन बंधन हो जाएगा, या घर में कलह होगा, या किसी का एक्सीडेंट होगा, या अकारण अचानक बीमारी, संतान उत्पन्न में विलंब, विवाह में विलंब, कोर्ट का केस लगा रहेगा, नौकरी में परेशानी और बिजनेस में बाधक। और इंसान का जीवन स्तंभन हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, बढ़ नहीं पाएगा, उसको स्तंभन कहा जाता है। कई कई तो पितृदोष श्राप में जब बदल जाते हैं तो अकाल मौत हो जाते हैं, सोते सोते, या मां के गर्भ में, या एक्सीडेंट से, या बीमारी से, तलाक तक हो जाते हैं। और बच्चे उनके जो जन्म होते हैं मंद बुद्धि के। तो यह सब जो है आपके पूर्वजों का देन है। आपको पितरों का दोष, आपने सुना है पितृदोष, ये जितने शास्त्री वास्त्री बोलते हैं पितृदोष लगा है, हमको खाने के लिए दो, हमको दान दो, छूट जाएगा, छूटेगा ही नहीं। शास्त्री, जितने शास्त्रियों, पितृदोष वर्ल्ड का कोई छुड़वा ही नहीं पाएगा। पितरों का कर्म को ब्लास्ट किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का किसी कारण पूजन नहीं होते। विष्णु और महेश, विष्णु का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ का अर्थ होता है हवन, यज्ञ में आहुति। विष्णु ये पालनहार करेंगे। और महेश का अर्थ होता है शिव जी। शिव जी का अर्थ होता है शिव मंदिर, शिवालय और रुद्राभिषेक, नमक चमक। आप आज सोचो कि किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा है। आपके पूर्वजों का कर्म आपके साथ चल रहे हैं। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज चाहे जानकारी में हो, चाहे गलती में हो, कोई भी, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ गलत कर्म किए हैं। आपके पूर्वज 10,000 वर्ष पूर्व अगर किसी बैंक में 1 रुपया अगर रखे थे, तो आज वह रुपया 10,000 करोड़ बन चुके हैं। तो पाप कर्म भी ऐसे चलते हैं। पाप कर्म को आप जड़ से जलाएं। यज्ञ देवता, कहीं भी वर्ल्ड के अंदर भगवान विष्णु का यज्ञ होता हो, और शिव जी का रुद्राभिषेक, नमक चमक, चाहे यज्ञ हो चाहे शिवलिंग में, उस पद पे आप चले। ये जितने पंडित बोल रहे हैं ना,
पितृदोष हम निवारण कर देंगे, ये कर ही नहीं पाएंगे। मेरा नाम सुनील अग्रवाल है, 10 महाविद्यालय का तंत्र शास्त्री हूँ। दुर्गा सप्तशती का ऑल वर्ल्ड ट्रेनिंग देता हूँ। दुर्गा सप्तशती जिसे आप चंडी पाठ बोलते हैं, तो यह दुर्गा सप्तशती का लॉक भी 4 देवी देवताओं ने बंधक बना के रखा है। शिव जी, विष्णु, वेद माता गायत्री और मां कामरूप कामाख्या देवी। आप जीवन से हार चुके हैं तो हिम्मत रखना पड़ेगा। आज 10 करोड़ लोग साधना कर रहे हैं, कोई 7 वर्ष हो गया, कोई 5 वर्ष, कोई 10 वर्ष हो गया, उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं है। और आज भी हम चैलेंज के साथ बोलेंगे आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, यह हमारा चैलेंज है। सिद्धि प्राप्त नहीं होगा क्योंकि सिद्धि श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त नहीं होता। आपके अंदर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, उपवास, चोला पचोला ठाई है, कुछ नहीं मिला। आप किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाए, वह मंदिर प्राण प्रतिष्ठित है, यज्ञ से प्राण प्रतिष्ठित। वहां आप मुख को खोले कि हे भगवान, हमें सरस्वती का विद्या दीजिए, सरस्वती का ज्ञान दीजिए, सुख दीजिए, शांति दीजिए, धन दीजिए, धान्य दीजिए, तभी आपको वह देवी रास्ता बताएंगे। तो पितृदोष जिस परिवार को लग जाता है तो मुख में लगता है, जीवा में, तो वह गायत्री महामंत्र का जाप नहीं कर पाते, घर कलह, मस्तक भ्रमित हो जाता है, आंखें, दिमाग काम नहीं करता, और हाथों से वह कभी शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाते, कभी अगरबत्ती 4 भी गांव के शिवलिंग में नहीं जला पाते, सरसों तेल का अखंड दीपक नहीं जला पाते, और रुद्राभिषेक नमक चमक नहीं करवा पाते। कहीं यज्ञ हो तो हाथ से पैसा नहीं छूटता। कई लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी, पहले हमारे घर में पैसा है, फिर हम यज्ञ में देंगे। पैसा आपके घर में कैसे आएगा? यज्ञ देवता के बारे में अगर आपका चिंतन ये है कि पहले पैसा आए फिर हम देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं, उड़ीसा रही वालों को 24 वर्ष की उम्र में मेरे शहर के सिंगा में जो भव्य दुर्गा देवी का मंदिर बना है, जमीन दाता राम कुमार अग्रवाल रामू छूटा, और वह दुर्गा देवी का मंदिर स्वयं अग्नि यज्ञ से उत्पत्ति 94 दुर्गा देवी मुझे सिलेक्ट करके मेरे माध्यम से बनवाई। 6 वर्ष वहां रहा हूं। मैंने तो दुर्गा से कंडीशन नहीं किया कि पहले मुझे पैसा दो उसके बाद रहेंगे, मैंने तो कंडीशन नहीं किया। तो ऐसा कंडीशन आप मत कीजिए कि पहले हमारे घर में पैसा आने दो उसके बाद यज्ञ में देंगे। पैसा आएगा ही नहीं आपके घर में। और जितने भी व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ के प्रवचन कथा सुनने जाते हो, आप लोग श्रापित में बंध चुके हो। पितृदोष या कन्वर्ट हो जाते हैं श्रापित दोष में। आज ऑल वर्ल्ड के देखिए 99% लोग जानवरों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज आपण विश्व इतिहास कहतु 99% लोग पशु पक्षी भलिया जीवन व्यतीत कर कारण है पितृदोष लगे, श्रापित दोष लगे। अभी मेरा उम्र है 54, लेकिन लोगों को यह तक नहीं मालूम कि केसिंगा में इतना जो भव्य दुर्गा देवी का मंदिर बना, किसने बनाया है। लोगों को तो यह मालूम था कि यह कोई कमेटी के माध्यम से बना, कोई कमेटी समिति के माध्यम से नहीं बना है। 6 वर्ष मैं सोया था, दुर्गा देवी मुझे सिलेक्ट की थी। 94 के अगर कोई सदस्य है केसिंगा में तो उसको पूछ लीजिए, 6 वर्ष सुनील सोया था। और वह एक कंडीशनली मंदिर था, कंडीशन से बना था। राम कुमार अग्रवाल रामू छूटा जब जमीन दान दे रहे थे तो मेरे को बुलाए, बोले सुनील यहां मैं मंदिर दुर्गा का बनाना चाहता हूं, तेरा क्या राय है। मैं बोला केसिंगा में पहले धार्मिक जितने लोग हैं उनको लेके कमेटी बना ले,
उसके बाद मेरे पास आना। तो रामू छूटा एक कमेटी बनाने के लिए कोशिश किया, बैठक हुआ। वह बैठक में सर्वप्रथम रामू छूटा बोला मैं जमीन दूंगा और 1 लाख रुपया दूंगा। तो उसी दिन वह कमेटी भंग हो गया। 20-30 आदमी थे, बोले कि यह मंदिर भी नहीं बन सकता और कमेटी नहीं बनेगा। फिर उस समय मुझे वैष्णो देवी जाना था जम्मू कश्मीर। मैं वैष्णो देवी चला गया, वापस आया तो रामू फिर मुझे बुलाया, छूटा राम कुमार अग्रवाल, बोला सुनील गांव का कमेटी यहाँ नहीं बन पा रहा है, तो बोला और एक जिसको तुम चाहते हो उनको बुलाओ और मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग हुआ हमारा 94 में, तिनकुनिया मकान जो है 3 नंबर और 4 नंबर में, तिनकुनिया मकान के ऊपर मीटिंग हुआ। वहां फाइनल डिसाइड हुआ था कि यह दुर्गा देवी मंदिर में जो भी श्रमदान देंगे, श्रमदानी कोई भी हो, शुरुआत से शुरुआती में जो भी श्रमदानी देंगे उन्हीं के द्वारा ही यह मंदिर का संचालन हो, यह कंडीशन हुआ। और रामू छूटा, जो रामू भाई, वह मेरे को बोले थे कि मेरे पास एक मारुति गाड़ी है और तू और मैं दोनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाके पैसा लाएंगे देवी माँ के लिए, और मैं तैयार हूं। बहुत कुछ उस मंदिर का इतिहास है। तब मैं छोटा था, तो वहां हमारे ही अंदर जो तिनकुनिया के ऊपर जो मीटिंग हुआ था, उसी में हमारे ही अंदर एक गद्दार पैदा हो गया। वह गद्दार ने मनमाना कमेटी बनाया और आज भी वह मंदिर का आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, रजिस्ट्रेशन हुआ है गवर्नमेंट एडीएम ऑफिस पे, उसमें रामू छूटा का नाम नहीं है और सुनील मित्तल का नाम नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही मना किए कि हमारा तो कंडीशन ये है ही नहीं कि कमेटी बनाने। और उस दुर्गा मंदिर में जो इलेक्ट्रिसिटी 3 फेस लगा हुआ है वह मेरे नाम से 9456 चेक कीजिए, और उसी दुर्गा देवी मंदिर से मुझे सिद्धि प्राप्त। तो जिन्होंने भी दुर्गा देवी मंदिर से धोखाधड़ी किया है, वह फिर से वह दुर्गा मंदिर में जाए और जहां जहां आपने गलती किया है वह गलती को आप सुधार लीजिए। यह दुर्गा का आदेश है मुझे बोलने के लिए, नहीं तो 30 वर्षों से मैं नहीं बोल रहा था। मैं तो गांव छोड़ चुका हूं केसिंगा, और रामू छूटा भी केसिंगा छोड़ चुका है, रायपुर चला गया। तो आप लोग जाइए वहां, जहां गलती आप लोग किए हो उसे सुधार लीजिए। वह मंदिर स्पष्ट कंडीशनली बना हुआ है कि यहाँ कभी भी गांव का कमेटी नहीं बनेगा, ये इंटरनेशनल मंदिर बने। मुझे तो दुर्गा देवी से आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। मेरे खुद के रिश्तेदार भी नहीं जान रहे हैं आज तक कि यह दुर्गा देवी का मंदिर सुनील बनाया था, कोई कमेटी समिति नहीं बनाया। हम तो रहे ही नहीं कमेटी में। आप एडीएम ऑफिस का चेक कीजिए, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरा नाम नहीं है, रामू छूटा का बिना। हम तो दोनों मना ही किए, रामू छूटा जमींदार और मैं 6 वर्ष में सोया हूं। 6 वर्ष सोना कोई मजाक है? वहां बिजली नहीं था, पानी नहीं था, मच्छर मुझे काटता था, रात को 3 बजे मैं उठ के पानी देता था बचपन में। तो ये इतिहास है। तो आपके भी पूर्वज किसी ने मंदिरों से खेला हो, आज आप भोग रहे। तो पितृ या दोष जो है, पितरों का कर्म है, आज अगर आप निवारण यज्ञ से नहीं करवाते तो आपके बच्चे भोगेंगे। आपके पूर्वज गुजर गए हैं, आपके पूर्वजों के साथ जो व्यक्ति थे, जो दुश्मन थे, वो भी गुजर गए हैं। आपके पूर्वज पितृ बन गए, आपके पूर्वजों के जो दोस्त दुश्मन थे वह प्रेत आत्मा बन गए, राक्षस शक्ति, वह आपको परेशान कर रहे हैं।
वह आपको परेशान, आपके हर पथ पे वह आपको ब्रेक कर रहे हैं। हर इंसान पितृ देवता नहीं बनता, कुछ प्रेतात्मा बन जाते हैं। प्रेतात्मा कौन बने? आपके पूर्वजों का जो दुश्मन थे वह प्रेतात्मा बन गए। जन्म कुंडली गणित ये धोखा है। आप आज संपन्न परिवार से हो, यज्ञ जीवन में ज्यादा नहीं तो एक भी करवाए 24 घंटा अखंड यज्ञ, ज्यादा नहीं तो भी एक बार भी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक नमक चमक 24 घंटा करवाए, या एक भी करवाए, तभी आपके परिवार में धन का रास्ता खुलेंगे। पितृ अर्थात पूर्वजों का दोष, कोई पितृ दोष बोला जाता है। आपके पूर्वजों का दोष ये पंडित निवारण कर दे, ये 4 रोटी में निवारण कर दे, एक धोती में निवारण कर दे। अभी पितृ पक्ष आएगा, पंडित जी लोग घर घर जाते हैं खाने, हम पूछते हैं क्यों जाते हैं, तो बोलते हैं कि इनका हम पितृदोष निवारण, आपके हाथ में है पंडित जी। पंडित जी दुर्गा सप्तशती का मुझे 2001 को सिद्धि प्राप्त है, और यही कारण आज हम प्रवचन में बोल रहे हैं कि 94 जो कमेटी मनमाना आपने कार्य किया है, आप जाके उसी मंदिर में सुधार कीजिए। यह दुर्गा का मुझे आदेश और संदेश है। 6 वर्ष सोया हूं और दुर्गा देवी से तभी भी बात करता तो, और आज तक भी बात कर रहा हूं। दुर्गा छोड़ेगी नहीं। आप जिसे दुर्गा मां बोल रहे हो वह चंडी देवी है, वह आप लोगों को नहीं छोड़ेगी। जितने भी व्यक्ति मनमाना कार्य, आपको वापस उसी मंदिर में ही जाना पड़ेगा। कल मेरा एक दोस्त का फोन आया कि सुनील हम बहुत तकलीफ में हैं। मैंने बोला आपके पिताजी का जरा इतिहास बताइए, तो बोला मेरा पिताजी 20 वर्ष तक एक शिव मंदिर में कोषाध्यक्ष थे, कैशियर थे। मैं बोला वही 20 वर्ष का अगर इतिहास निकाल के देखो तो आपके पिताजी ने एक भी रुद्राभिषेक नमक चमक लोगों के भला मंगल के लिए नहीं करवाए। बोले हाँ ये बात तो है, नहीं करवाए। मैं बोला उन्हीं का दोष आपके साथ चल रहा है। तो बोला क्या करें? मैं बोला उसी शिव मंदिर में ही जाओ, कर्मों का फल कर्म ही देगा। उम्र मेरा कम था जब मेरे गांव में दुर्गा देवी का मंदिर बना। तो जो आदमी एसी एयर कंडीशन में सोते थे घर में, एयर कंडीशन में, वह अपना दावेदारी वहां ठोके कि यह मंदिर हमने बनाया है, यह मंदिर हमने बनाया है, और उन्होंने मनमाना कमेटी बनाया। और जब मैं बोलता था कि गलत सलत ये कमेटी मत बनाओ, तो मेरे साथ वह गुंडागर्दी करते थे। और ऐसा उन्होंने खोज बनाया कि सुनील के शब्द को दबाएंगे, लेकिन मुझे और मेरे शब्द को वह दबा नहीं पाए। मेरे साथ बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। समय आएगा हर एक शब्द बोल दूंगा। आप देखिए दुर्गा देवी मंदिर प्रतिष्ठा से पहले हम सब भाई मिट्टी के घर में रहते थे, मिट्टी के घर में। प्रतिष्ठा होते ही देवी एक एक अक्षर बोल दी, सुनील ये सुनील जो है यज्ञ अग्नि में है। दुर्गा देवी शिव मंदिर जा, शिव मंदिर गया, शिव बाबा बोले जो भी है अग्नि में खेल है। तो विष्णु का यज्ञ और शिव जी का रुद्राभिषेक करवा। आज आपको 50 वर्ष उम्र है, 50 वर्ष को हम लोग बोलते हैं सांड। आप लोग सांड बने हो 50 वर्ष के। अपने पूर्वजों का कर्म यज्ञ से निवारण कीजिए। ये मुंहपट्टी बांध लेने से कुछ नहीं होता। मैंने मेरे जीवन में 24 से ज्यादा यज्ञ करवाए हैं शिव जी के आशीर्वाद से, और एक यज्ञ करवाने में आपके लिए फट रहा है आपका पैसा खत्म हो जाए। पैसा सॉरी थी जो मैंने पैसा सॉरी थी यज्ञ पाई कहती तांकर ही वंश आज वर्ल्ड रे गरीब है कर कर्मों का फल कर्म ही देते। बापार कर्म फल पुओ आ झील भोगिबे विथ इंटरेस्ट। प्रतिकार ओनली यज्ञ, नामो यज्ञ नहीं, सुहाग यज्ञ,
ଯଜ୍ଞରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଶିବ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନମକ ନମକ ଯଜ୍ଞ। କର୍ମର ଫଳ କାହିଁ ଯିବ? ପାଟିରେ ପଶିଯାଏ କର୍ମର ଫଳ, ମଥାରେ ବସିଯାଏ, आंखी बसी जाए, हाथों बसी जाए, कहां जाएगा कर्म का फल? कम उम्र था, मेरे को डरा रहे थे, अब तो हम केसिंगा छोड़ ही चुके हैं। और आज तक 30 वर्ष हो गया मैं नहीं बोलता था। अभी दुर्गा का आदेश है, बेटा जो सत्य है वह तुझे बोलना ही पड़ेगा। उस जमाने में मेरा उम्र कम था और मैं पुराना मकान में रहता था। यह दो का ही फायदा उठाए कुछ व्यक्ति ने, किसका एक तो उम्र कम है और दूसरा ये पुराने मकान में। वो उस जमाने में मैं साइकिल चलाता तो मजाक उड़ाते थे कि ये साइकिल चलाने वाला को क्या मालूम, मेरा मजाक उड़ाते। मुझे हमेशा 6 वर्ष होने वाले को एक कोने में बिठाते थे, मुझे एक कोने में बिठाते थे और अपने यार दोस्त को मंच पे, आओ सैंतला से आया है मेरा दोस्त, मंच पे बैठेगा। हाँ, भूल गया मैं वो दिन। और जब पुरस्कार अगर दिया जाता था दुर्गा देवी मंदिर में, वो टेलर को दिया जाता था, नरसिंह टेलर को, कि ये मंदिर का एक नंबर कार्य करता। भूल गया मैं वो दिन। तो वर्ल्ड के लिए एक कथा कह रहा हूं, प्रवचन, कि आपके पूर्वजों ने भी कोई ना कोई मंदिर से खिलवाड़ किया है और यही कारण से आपको भी बम्बू घुसा हुआ है। दुर्गा ये कोई खेल घर नहीं है, ये आदि शक्ति है। डायरेक्ट बात करता हूं दुर्गा देवी से। अब मैं 30 वर्ष के नीचे जैसा रहता था आज भी वैसा रहता हूं। वही रोटी खाना, वही सब्जी, वही दाल, वही चावल, वही आटा। आज तक मैंने एरोप्लेन में भी नहीं बैठे हैं। मेरे भाई, भाभी, बहू, बच्चे, उनके बच्चे भी बैठे हैं एरोप्लेन में, मैं आज तक एरोप्लेन में भी नहीं बैठा। वही सादा सीधा रहता। तो वह एक कंडीशनल मंदिर है और जिन्होंने भी धोखाधड़ी देके वहां कमिटी बनाया था, वह धोखेबाज, फिर से वापस जाना पड़ेगा आपको इस मंदिर में। अगर उस मंदिर में अगर नहीं जाते हो, सुधार अगर नहीं करते हो, तो हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, आपका आत्मा भूत प्रेत बन के इस धरती पे 1 लाख वर्ष तक घूमेगा। यह मेरा वाणी है। और 94 जो मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है मेरा शब्द में कैसा जादू है। एक बार शब्द का खेल खेल दिया था उसी दुर्गा देवी के मंदिर में कि साइड का मंदिर देवी बंद करवा दो, बंद हो गया था, 14 वर्ष तक बंद हो गया था। मैं वही सुनी हूं।